सीता स्वयंवर में राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया, तो आइए जानते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया। तो राजा जनक के राज्य में एक आदमी का विवाह हुआ और उस विवाह के बाद वो आदमी अपने ससुराल जा रहा था सज धज कर। तो रास्ते में उसे एक दलदल मिला और दलदल में एक गाय फंसी हुई थी। तो वो उस गाय को निकालने की उसने सोचा और अगले ही क्षण उसने सोचा कि मैं अगर इस गाय को निकालूंगा तो मेरे कपड़े ख़राब हो सकते हैं और ये गाय अभी मरने वाली है, तो इसे मर जाने दो। और उस गाय पर उस आदमी ने पैर रखकर और वो चल दिया। जब उसको चलते देखा गाय ने तो उसे श्राप दिया कि जिस कारण तुम जा रहे हो, जिसे देखने तुम जा रहे हो, उसे तुम देख नहीं पाओगे। उससे देखने से पहले अगर तुमने उसे देख भी लिया तो तुम अंधे हो जाओगे। और ये कहकर गाय ने अपना दम तोड़ दिया। तो उस व्यक्ति को बहुत ही अफसोस हुआ और उसने ये सोचा कि मैंने इस गाय को निकाला नहीं, मेरे कारण इस गाय की मृत्यु हो गई है। तो ये सोचकर वो अपने ससुराल चला गया और वहाँ पर जाने के बाद उसने किसी को ये नहीं बताया और अपनी पत्नी को देखने को नहीं जा रहा था। तो उसकी पत्नी अचानक उसके सामने आ गई और आने के बाद वो अंधा हो गया। अंधा होने के बाद ये सूचना जब राजा जनक के पास पहुंची तो राजा जनक ने जितने भी साधु संत ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण देव थे, उनको बुलवाया और कहने लगे कि हमारे राज्य में एक व्यक्ति ने अपने पत्नी को जैसे ही देखा वैसे ही वो अंधा हो गया और उसे गौ का श्राप लगा है। तो ऋषि मुनियों से कहा तुम कोई उपाय निकालो। तब ऋषि मुनियों ने उसकी कुंडली देखी और उन्होंने कहा कि गाय के श्राप से मुक्ति पाने के लिए इन्हें एक काम करना होगा। तुम्हारे राज्य में ऋषि मुनियों ने राजा जनक से कहा तुम्हारे राज्य में कोई पतिव्रता स्त्री हो, वो अगर छन्नी में गंगा जल लेकर आए और इस पर छिड़के तो ये गाय के श्राप से मुक्ति पा सकता है और ये इसकी आंखें जो हैं पुनः वापस आ जाएंगी और ये देख सकता है। तो राजा जनक ने अपने पूरे राज्य में ये घोषणा की कि कोई पतिव्रता स्त्री हो तो वो यहाँ आए, लेकिन कोई नहीं आया। फिर उन्होंने सारे नगर में और सारे राज्यों में ये संदेशा पहुँचाया और अयोध्या में भी संदेशा पहुँचाया कि तुम्हारे यहाँ अगर कोई पतिव्रता स्त्री हो तो हमारे यहाँ भेज दो, उसकी ज़रूरत है। तो राजा दशरथ ने अपने रानियों से कहा कि अपने राज्य में या अपने घर में कोई पतिव्रता स्त्री है। तो उनकी रानियों ने कहा हम सभी स्त्रियां जो हैं पतिव्रता हैं और हमारे राज्य में जो कोई भी बर्तन मांजता है या झाड़ू लगाता है वो भी स्त्री पतिव्रता है। तो राजा जनक ने अपने घर में जो सफाई वाली स्त्री थी, जो महिला थी, उसको पहुंचा दिया राजा जनक के यहाँ, राजा दशरथ ने। और जब राजा जनक के यहाँ वो स्त्री पहुंची तो उससे राजा जनक ने पूछा कि तुम पतिव्रता हो। तो उस स्त्री ने कहा हाँ मैं पतिव्रता हूँ। तब ऋषि मुनियों ने उन्हें एक छन्नी दिया और कहने लगे तुम गंगा जल इसमें भरकर लाओ और एक भी बूंद रास्ते में गिरना नहीं चाहिए। तब उस स्त्री ने क्या किया, गंगा जल भरने के लिए जब गई तो पूरी छन्नी में गंगा जल भर लिया और जब पूरी छन्नी में गंगा जल भर लिया तो उसने सोचा रास्ते में एक भी बूंद ना गिरे। तो वहीं पर थोड़ा गंगा जल गिरा दिया और फिर लेकर आई और उस व्यक्ति के शरीर पर छिड़का, आँखों पर छिड़का और उसकी रोशनी वापस आ गई। रोशनी वापस आने के बाद राजा जनक ने पूछा तुम कहाँ से आई हो। तो उन्होंने कहा मैं अयोध्या से आई हूँ और अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ मैं घर में काम करती हूँ, झाड़ू पोछा लगाती हूँ। तब राजा जनक ने कहा कि जब अयोध्या की झाड़ू लगाने वाली स्त्री इतनी शक्तिशाली हो सकती है तो वहाँ के जो व्यक्ति हैं, जो राजा हैं, जो आदमी हैं, वो कितने शक्तिशाली होंगे। ये सोचकर राजा जनक ने कहा कि जब उस राजा दशरथ के यहाँ काम करने वाली नीच बिरादरी की इतनी शक्तिशाली हो सकती है तो वहाँ के पुरुष जो हैं वो कितने शक्तिशाली होंगे। ये सोचकर उन्होंने सीता स्वयंवर में राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें ये भय था कि राजा दशरथ जो हैं तो वो किसी नीच बिरादरी को यहाँ पर ना भेज दें और मेरी पुत्री का विवाह उनसे हो जाए। इस कारण राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी, रामायण कथा की कहानी थी कि सीता स्वयंवर में राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा था।
मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।